दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं आलम स्टडी पॉइंट। आज हम जो बताने जा रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए भौतिकी का प्रश्न जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इस वीडियो को आप नए हो या इस चैनल पर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें आसानी से आपके पास पहुंच जाए। आज हम जो बताने जा रहे हैं, यदि sec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान होगा। यहाँ पे हमें क्या दिया है, अगर यहाँ पे sec थीटा का पूरा मान दे दिया है और पूछा है थीटा का मान क्या होगा, तो देखो दोस्तों यहाँ पे थीटा का मान यहाँ पूछ लिया है, जो कि ऑप्शन में दिया पहला 30 डिग्री, दूसरा दिया है 45 डिग्री, तीसरा दिया है 60 डिग्री, चौथा दिया है 90 डिग्री। हम यहाँ पे देखेंगे साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक। साइन थीटा का जो उल्टा होता है कोसेक थीटा। अब यहाँ बात करेंगे तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है, तो cos थीटा का उल्टा क्या होता है हमारा सेक थीटा। यहाँ पे अगर हम देखेंगे cos थीटा जो होता है वो सेक थीटा का उल्टा होता है। तो यानी कि अगर हम पता कर लें कि ये जो दो है ये आसानी से हम पता कर ले ऐसे, यहाँ पे ये है हमारा सेक थीटा और इधर है हमारा दो। हम क्या करें, इसके नीचे हम दोनों के नीचे ए कर लें और फिर इसको हम क्या कर लें, व्युत्क्रम कर दे, उल्टा कर दे। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 सेक थीटा, 1 सेक थीटा और ये हो जाएगा हमारा बराबर, ये हो जाएगा 1/2। और यहाँ पे दोस्तों आप लोग जानते हो कि 1/सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे 1/सेक थीटा बराबर होता है cos थीटा। क्या होता है cos थीटा। तो यहाँ पे 1/सेक थीटा की जगह पर लिख देंगे हम cos थीटा और बराबर हो जाएगा 1/2। अब हमें देखना है कि 1/2 जो होता है cos थीटा का कितना का मान होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम रखेंगे cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, नहीं होता है। और यहाँ पर रखेंगे 45 डिग्री, तो cos 45 का मान 1/2 नहीं होता है। तो फिर यहाँ पर रखेंगे हम 60 डिग्री, तो इसका मतलब अगर 60 डिग्री रखते हैं तो इसका मतलब 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये ऑप्शन तीनों का हो जाएगा हमारा, पहला, दूसरा और ये 90 डिग्री क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। देखो कैसे सही होगा। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ पे थीटा दिया है तो हमें एक कंडीशन याद रखना है, यहाँ पे cos है तो इसमें cos में वैल्यू हम खोजते हैं। cos में कितना का मान 1/2 होता है, अगर ये आपको पता है तो इस तरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे cos थीटा बराबर ये हो जाएगा cos, इसको हम लिख सकते हैं cos 60। ये कितने का मान होता है, तो cos 60 अंश का मान होता है। तो cos 60 अंश इसकी जगह पर लिख देंगे तो cos से cos क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और थीटा का मान आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा 3 सही है। आइए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन को। ये हमारा है दूसरा प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न और दूसरा प्रश्न। इसका बस इसमें दिया है, ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है। जो चैप्टर नंबर 4 होता है उसमें से लगभग 10 नंबर या 12 नंबर का आ जाता है, ठीक ना। तो बहुविकल्प तो आएगा ही आएगा। जो बड़ा वाला जो होगा, जो 6 नंबर या 8 नंबर का जो आता है 8 नंबर 10 में, वो हम अगले वीडियो में हम जो है 8 नंबर या जो 4 नंबर का क्वेश्चन हम करा देंगे। अभी हम जो है शॉर्ट वीडियो यानी कि एक नंबर का जो है हम करा रहे हैं। तो यहाँ पे है, यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 का एक मूल 3 है, एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, k का मान ज्ञात करना है और इसमें एक मूल दे दिया, तो ये मूल का मतलब होता है यानी x का मान दे दिया। अगर यहाँ पे मूल दे दिया तो इसका मतलब x का मान दे दिया है 3 और हमारा समीकरण दे दिया है x² - 2kx और दिया है -6 बराबर 0। हमें क्या करना है, जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम क्या रख देंगे 3, जहां जहां x दिखाई दे रहा है उसकी जगह हम रख देंगे 3 रख देंगे, तो हमारा आंसर निकल के चला आएगा। हमें निकालना है k का मान, तो x जगह पर रख देंगे 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे k है तो k और x का मान है 3 और -6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 तिहाई कितना हो जाएगा हमारा, 2 तिहाई हो जाएगा 6 के में गुणा करेंगे 6 के, -6 बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे -6 के तो छोड़ देंगे, 9 में से छोड़ गए तो हो गया हमारा 3 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 0। +3 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा हमारा -3 और माइनस से माइनस हो जाएगा खत्म। और यहाँ पे अगर यहाँ पे इधर को गुणा में इधर जाएगा तो हमारा हो जाता है डिवाइड में, तो यहाँ पे 6 के इक्वल टू है 3 और 3 6 जाएगा तो इसके क्या जाएगा बट्टे में, तो 3 बटा हो जाएगा 6, तो 3 का 3 3 गुना 6, यानी कि का मान आ जाएगा 1/2, जो ऑप्शन हमारा जो दूसरा है वो सही है। आइए चलते हैं फिर तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन ये है 3 4 6 तथा x का समांतर मान दिया 5 6, तो x का मान क्या होगा।
तो x का मान हमें क्या करना है, निकाल देना है, जो कि ये समांतर माध्य का क्वेश्चन है, जो कि ये सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है बहुविकल्प में और हर बार पूछा जाता है। एक बार नहीं, हमेशा पूछा जाता है बहुविकल्प के क्वेश्चन में 1 नंबर या 2 नंबर का माध्यिका क्वेश्चन या माध्यिका क्वेश्चन निकालने के लिए आ जाता है, या उसमें x का मान दे देगा। तो इसमें दिया हमें x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है, समांतर माध्य निकालने का फार्मूला होता है कुल पदों का योगफल। क्या लिखते हैं, कुल पदों का योगफल बटा होता है पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखेंगे जो कि इसमें समांतर माध्य दे दिया है, यहाँ पे आगे बोल दिया है जो कि समांतर माध्य उसमें दे दिया है। तो हम क्या करेंगे, समांतर माध्य जब दे दिया है तो यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य कितना दिया है, 5। तो समांतर माध्य दे दिया तो इसकी जगह पे लिखेंगे 5 बराबर यहाँ पे दिया है कुल पदों का योगफल। तो हमारे पास टोटल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले लिखेंगे 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस और लिखेंगे x, और यहाँ पे यही फार्मूला है हमारा कुल पदों का योगफल। तो जितने पद दिए हैं सभी पदों को हम जोड़ लेंगे और टोटल पदों की संख्या से हम भाग देंगे। तो टोटल कितने पद हैं, 1 2 3 4। तो इसमें हम 4 से भाग देंगे। तो अब इसके नीचे हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे और इसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। तो 4 में 5 से गुणा करेंगे तो 4 5 20 हो जाएगा, और इसमें जोड़ लेंगे 6 4 10 और 10 और 3 होता है 13 और प्लस हो जाएगा x, और हम क्या करेंगे 13 को इधर भेज देंगे तो 20 माइनस हो जाएगा 13, जो कि x का मान आ जाएगा 20 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 7, यानी x का मान आ गया हमारा 7, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 3 सही है। आइए चलते हैं फिर चौथे क्वेश्चन पे। प्रश्न दिया है 4, देखते हैं ये क्या कर रहा है। ये जो प्रश्न है हमारा जो है, ये प्रश्न लगभग 7वें चैप्टर का है। 7वें चैप्टर में क्या बताना है, कह दे 2 बिंदु है, क्या है, 2 बिंदु है और 2 बिंदुओं से 2,3 जिनका पहले बिंदु का निशान दे दिया है 2,3 और 4,1, यानी इसका मतलब दूसरे बिंदु का निशान दे दिया है 4,1 और पूछा है बीच की दूरी होगी। इसका मतलब ये है हमारे पास 2 बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु, इस बिंदु को मानते हैं a और इस बिंदु को मानते हैं b। जब a बिंदु हमारे दे दिया है 2,3, जो b बिंदु वो दिया है 4,1, हमें क्या करना है, इसकी बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी निकालने का फार्मूला होता है हमारा, दूरी बराबर होता है रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ देखना दोस्तों, यहाँ पे जो होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर होता है। अगर हम चाहे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ भी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे x1 माइनस x2 है तो यहाँ भी y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब चलते हैं यहाँ पे, जो कि x1 और x2 दे दिया है तो यहाँ में से निकल जाएगा। यहाँ पे जो x1 का मान दे दिया है, यहाँ पे देखेंगे जो पहला होता है वो हमारा x1 का मान होता है। x1 का मान जो है 2 दे दिया है, और यहाँ पे x2 का मान जो है हमारा 4 दे दिया है, और फिर हमारा जो है y1 का मान 3 दे दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे y2 का मान दे दिया है हमारा 1 दे दिया। उसी को मान को उठा करके इसमें भर लेंगे, तो इसमें भरेंगे तो x1 का मान दिया है हमारा 2 और माइनस x2 का मान हो गया हमारा 4 और होल स्क्वायर तो क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, फिर y माइनस y1 माइनस y2 है तो y1 का मान होता है यहाँ पे 3 और y2 का मान दिया है 1 और इसका क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर कर दिए तो अब देखो क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे करेंगे -4 में 2 का -2 होता है और -2 का हो जाएगा स्क्वायर और प्लस 3 में से 1 गया 2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और इसका भी हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा रूट में। अब ये टोटल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4 और 4 जोड़ेंगे तो रूट में आ जाएगा हमारा 8, जो कि हमारा आ गया दूरी। क्या आ गया, दूरी आ गया। तो दूरी बराबर आ गया हमारा रूट में 8, और रूट में 8 जो होता है इसका हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड। तो रूट में गुणनखंड करेंगे तो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। तो दोनों में से जोड़ा बना के 1 2 निकल जाएगा, 1 2 बच जाएगा। तो 1 2 निकल गया और 1 2 रूप में बच गया, तो जो हमारा दूरी आया 2 × 2 इकाई, जो इसमें ऑप्शन नंबर जो है 3 जो है करेक्ट है। आइए अब चलते हैं फिर पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा जो क्वेश्चन दिया है, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 है तो हमें क्या करना है, के मूल बराबर है तो m का मान होगा। एक बार और क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 है, 0 के मूल बराबर है
तो m का मान होगा। हमें क्या करना है, m का मान यहाँ पे दे चुका है और इसमें से कौन सा करेक्ट है लगाएंगे तो मालूम चल जाएगा। याद रखना ये द्विघात समीकरण है, तो जब द्विघात समीकरण है तो चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर नंबर 4 है। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसपे दो घात होते हैं। इस पे साफ साफ दिखाई दे रहा है दो घात है, और जब मूल बराबर होते हैं तो उसका फार्मूला लगता है, तो बी स्क्वायर बराबर लगता है 4ac, लगता है बी स्क्वायर बराबर 4ac। यहाँ पे हमारा जो समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस m बराबर दे दिया है 0, जो कि इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। हम देखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर होता है 0, जो कि हम इससे तुलना कर लेंगे। तो a का मान आ जाएगा हमारा 3, तुलना कर लेंगे तो फिर b का मान आ गई, जो x के आगे b है तो इसमें x के आगे -12 है, तो x का यानी b का मान हो जाएगा -12। फिर उसी तरह c का मान हो जाएगा हमारा m, c का मान हो जाएगा हमारा m हो जाएगा। फिर उसी तरह उठाकर भी यही उठाकर जो मान इसमें भर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ b का मान कितना है हमारा -12, तो यहाँ क्या करेंगे -12 का होल स्क्वायर बराबर 4 है तो 4 लिख देंगे, और a का मान कितना है हमारे पास 3 है तो 3 लिख देंगे, c का मान कितना है हमारे पास m है तो m लिख देंगे। उसी तरह -12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होता है बराबर 4 तिहाई होता है 12 और गुणे m दिया है और यहाँ पे गुणे 12 है तो इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में, तो इसलिए m का मान आ जाएगा 144 बटा के 12 और 12 से कटेगा 12 बार में, यानी m का मान आ गया हमारा 12, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 4 इज द करेक्ट आंसर। आइए चलते हैं हम विकल्प पे के पांचवें क्वेश्चन की। ये जो होता है ये पहला 1.2 चैप्टर का क्वेश्चन है। 1.2 चैप्टर का क्वेश्चन में दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जो करते हैं, अब ये 6वां क्वेश्चन है, सॉरी ये जो है हमारा 6वां क्वेश्चन है, ठीक है। हम 5 उसी तरह लिख के छोड़ देते हैं। यहाँ पे संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो यानी कि इसका मतलब होता है अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्या जो अपने आप से कटे या तो एक से कटे, उसे हम क्या करते हैं अभाज्य संख्या। तो इस 156 का क्या करेंगे हम गुणनखंड कर देंगे। 156 का हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। 156 का फैक्टर निकालेंगे सबसे पहले लास्ट में सम संख्या, तो इसका मतलब 2 से कटेगा तो 2 से इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 2 से हुआ 14, एक हाथ से जाएगा तो 2 8 हो जाएगा 16 और यहाँ 2 तिहाई 6 और एक हाथ से लेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से कटेगा 13 बार में 13 तिहाई 39 होता है और 13 का में 13, जो कि हमारा अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड आया है, क्या है यहाँ पे आ गया 2 गुणे 3 गुणे 13, जो कि ऑप्शन में कहां दिखाई दे रहा है 2 गुणे 2 3 गुणे 13। यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 बार दिया तो यहाँ लिख देंगे 2 का स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे 3 और गुणे 13, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है सही है। आइए चलते हैं फिर 7वें क्वेश्चन की ओर। ये 7वां क्वेश्चन का दिया है, ये देखते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि ये भी एक प्रकार का त्रिभुज का ही क्वेश्चन है। देखा जाए तो ये कह रहा है एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेमी। एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की जो लंबाई हमारा 14 सेमी है, ये वो कह रहा है ऊंचाई 7 सेमी है, तो त्रिभुज का हमें क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम त्रिभुज एक बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं त्रिभुज बनाते हैं। और इसमें कहा है कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई, तो इसका मतलब लंबाई है तो कितना दिया है 14 सेमी, लिख देंगे यहाँ पे 14 सेमी। और यहाँ पे जो आधार दिया है वहां पे दिया है हमारा 7 सेमी। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, इसको मानते हैं सी और यहाँ पे मानते हैं 90 डिग्री। तो ये एक प्रकार का हमारा जो बन गया समकोण बन गया। और समकोण का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, निकालने का फार्मूला 1/2 यानी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और यहाँ पे मान भर देंगे। अब देखो यहाँ पे 1/2 हो गया, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 हो गया। आधार जो दिया है हमारा 7 दिया, आधार कितना दिया है 7 दिया। और यहाँ ऊंचाई का मतलब होता है ये जो लंबाई होता है इसका समकोण का क्या होता है ऊंचाई होता है, तो इसका मतलब ऊंचाई दे दिया है 14। तो 2 से काटेंगे 2 से हो गया 14 और 7 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा हो गया 49। जो हमारा ये हमारा जो ऑप्शन नंबर जो पहला दिया है ये क्या हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही है।
आइए चलते हैं हम प्रश्न 8 नंबर की ओर, जो दिया है cos स्क्वायर 67 डिग्री sin स्क्वायर 23 डिग्री का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, जो कि ऑप्शन में हमारे सामने दे दिया गया है। और हमें sin स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस cos स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री का मान हमें क्या करना है, निकालना है। तो जब भी दोस्तों हम एक ट्रिक बता रहे हैं, हमसे याद रखना, अगर जब भी इस तरह का क्वेश्चन दे, अगर cos स्क्वायर दिया है 67 डिग्री तो sin स्क्वायर देगा हमारा 23 डिग्री, तो इसका मतलब अगर बीच में कभी भी माइनस आ जाए तो उसका मान होता है 0। तो ऑप्शन नंबर 0 कभी भी मार देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर याद रखना इसके बीच में आ सकता है sin, अगर हम दे 67 डिग्री और प्लस के दे जब cos 23 डिग्री, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका भी आंसर कितना होगा हमारा, अगर बीच में प्लस है तो 1 होगा, माइनस है तो 0 होगा। इस तरह के एक और भी क्वेश्चन बना सकता है, sin 67 डिग्री और माइनस cos 23 डिग्री, तो इसका मतलब अगर ये माइनस में है तो इसका मान हो जाएगा हमारा 0। हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं होता है, अगर cos स्क्वायर है तो cos 90 माइनस थीटा लगा कर हम sin 90 sin थीटा बदल देते हैं। फिर उसी तरह अगर हम इसको लगा दें, विस्तार से लगाएं तो देखो कैसे लगता है ये। तो याद रखना यहाँ पे जो cos स्क्वायर 67 डिग्री है, तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है वो होता है sin थीटा के बराबर। cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा के बराबर। तो दिया है cos स्क्वायर 67 डिग्री और माइनस sin स्क्वायर 23 डिग्री दे दिया है हमारा। फिर हम क्या करेंगे, या तो हम cos को बदल या तो sin को बदल, किसी दो में से हमें क्या करना है, एक को बदल देना है। तो cos को बदलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर 90 माइनस यहाँ पे 67 है, तो 67 में कितना जोड़ लेंगे 90 हो जाए, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 23 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, वही 90 में से 23 घटा लेंगे तो फिर 67 भी हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस हो जाएगा sin स्क्वायर 23 डिग्री। अब यहाँ पे cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा, और थीटा के जगह पे हमारा 23 और फिर माइनस हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर 23 डिग्री, फिर यहाँ हो जाएगा sin स्क्वायर 23 डिग्री। जो ये प्लस में या माइनस में, तो प्लस माइनस आ गया हमारा 0, जो कि तीसरा नंबर ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। आइए चलते हैं फिर यह नौवां क्वेश्चन जो है दिया हमारा tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। तो आइए चलते हम कैसे प्रूव करते हैं। ये लगभग दोस्तों ये जो होता है, ये जो क्वेश्चन है ये लगभग 2 नंबर का देता है सिद्ध करने वाला। ये त्रिकोणमिति का 2 नंबर का आ ही जाता है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है त्रिकोणमिति में हम करा देंगे। लेकिन ये जो दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए क्या a प्लस b बराबर 90 डिग्री होगा। चलो हम सिद्ध करते हैं। यहाँ पे दिया है tan a, तो लिखेंगे tan a और ये लिखेंगे यहाँ पे cot है तो cot लिख देंगे, और यहाँ पे cot b। दोस्तों आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। लेकिन हमें क्या करना, सिर्फ a और b लेकर के 90 डिग्री दिखाना है प्लस जोड़ करके। तो हमें क्या करना है, cot, तो दोनों में से किसी का फॉर्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा cot थीटा, और यहाँ पे जो होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा होता है tan थीटा। हम चाहे तो दोनों में से किसी को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों फॉर्मूले हैं, तो किसी हम एक को चेंज करते हैं। तो हम cot को चेंज करते हैं, किसको, cot को। तो tan a बराबर, तो यहाँ पे चेक करेंगे cot b, यहाँ पे क्या है cot b, तो अगर cot b का निकालना है तो यहाँ पे लिख देंगे cot, यहाँ पे लिखेंगे cot, और यहाँ पे लिख देंगे 90 माइनस b, लिख देंगे 90 माइनस b। जब 90 माइनस b लिखेंगे तो देखो अगर थीटा की जगह b है तो ये cot 90 माइनस b हो जाएगा। अगर थीटा होता तो यहाँ पे थीटा कर देते, तो इसका मतलब हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह b है तो ये हो जाएगा tan b, और tan b हो जाएगा तो उठा के cot b देखो, cot b cot 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा tan b। उसके बाद यहाँ पे cot b और यहाँ पे हो गया tan 90 माइनस tan b, तो यहाँ एक और भी फार्मूला लिख सकते हैं, tan 90 माइनस b बराबर हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा cot b। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है हमारा cot b। तो यहाँ लिख देंगे हम, अगर दिया है आपको cot b दिखाई दे रहा है तो दोस्तों ये cot b दिखाई दे रहा है, तो cot b की जगह पर tan 90 माइनस b हम लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का मान क्या है, बराबर है। तो cot b की जगह पर लिख दे रहे हैं tan 90 माइनस b, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस b, जो कि दोस्तों ये जो है 10 से 10 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे a बराबर आ जाएगा 90 माइनस b,
और यहाँ 90 माइनस बी को इधर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा a प्लस बी और बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। जो ये हमारा सवाल क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आज जो हम 10वें क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे 10वां जो क्वेश्चन है, एक पूछा इसमें एक बेलन के आधार की ऊंचाई कितना है हमारा 14 मिनट, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें एक बेलन दिया है तो पहले हम बनाएंगे बेलन का फिगर, बेलन का बनाएंगे फिगर, ये हमारा हुआ बेलन। और इस बेलन का सबसे पहले दे दिया है, इस एक बेलन की आधार की त्रिज्या दे दिया, त्रिज्या कितना दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। जो इसकी ऊंचाई है वो कह रहा है हमारा कितना ऊंचाई, टोटल ऊंचाई कितना दिया है 14, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। यानी कि h बराबर दे दिया 14 सेंटीमीटर और r बराबर दे दिया हमारा 4 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे देखेंगे तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है 2 पाई RH। यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई RH। यहाँ पे देखेंगे 2 पाई RH फार्मूला होता है, यहाँ पे लिखेंगे 2 पाई का मान होता है 22/7 और r का मान दे दिए यहाँ से हम लिख लेंगे 4 और h का मान हो जाएगा हमारा 14। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से 7 से कटेगा 2 बार में, 7 गुना 14 और 22 गुना होता है 44 और 2 14 तो हो जाएगा 8 और इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा हमारा 8 को 32 कर दो 80, 3 8 को 32, 3 होता है हमारा 35 यानी कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर जो है दूसरा हमारा जो ऑप्शन नंबर सही है। जय हिंद दोस्तों, आपका आप जो है देख रहे हैं आलम स्टडी पॉइंट, तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि अब अभी जो है ये सिर्फ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अभी हम जो इसके आगे है 4 नंबर का क्वेश्चन लाने वाले हैं, 4 नंबर और 8 नंबर का बहुत ही शानदार तरीके से लाने वाले हैं, ठीक ना। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।